वाले की आरजू लाहौर के एक पुराने मोहल्ले के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहरी हिस्से में एक कच्ची सी झोपड़ी में एक सादा दिल नौजवान गवाला रहता था। उसका नाम किसी को मालूम न था। लोग उसे बस गवाला कहकर पुकारते थे। चेहरे पर सादगी भरी मुस्कुराहट, बदन पर धोबी की मिली कमीज और हाथ में लकड़ी की पुरानी लाठी, यही उसकी पहचान थी। उसकी जिंदगी गायों और भैंसों के दरमियान गुजरती थी। सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरण खेतों के पानी पर चमकती तो वो दूध से भरे मटकों के साथ शहर की तरफ निकल पड़ता। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को वापस आता और किसी दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह का जिक्र करता। लेकिन उसके दिल में एक ऐसी तड़प थी जो दुनिया के किसी सुकून से मिट नहीं सकती थी। अल्लाह के घर की जियारत की तड़प। जब कभी गांव में कोई हाजी हज करके लौटता तो गवाला सबसे पहले उसके पास पहुंचता। हाजी साहब, जरा बताइए ना, मक्का कैसा है, बैतुल्लाह कैसा है? और फिर घंटों खड़ा सुनता रहता, आंखें बंद किए ऐसे जैसे खुद वहां मौजूद हो। वक्त गुजरता गया, तड़प बढ़ती गई। एक दिन उसने अपने आप से कहा, ऐ मेरे रब, मैं गरीब जरूर हूं, मगर तेरे घर की जियारत की ख्वाहिश मेरे लिए दुनिया की हर दौलत से बढ़कर है। अगर तू चाहे तो मुझे भी अपने घर बुला ले। कुछ दिनों बाद हज का मौसम आया। गांव के कुछ लोग सफर की तैयारी करने लगे। गवाला हर एक से पूछता, भाई हज पर कैसे जाते हो? किसी ने कहा, कराची जाना पड़ता है, वहां से जहाज जाता है। बस अब उसके दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, कराची, कराची, कराची। उसने पक्का इरादा कर लिया, अब मैं भी जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। न पासपोर्ट था न पैसे, मगर नीयत सच्ची थी और दिल में इश्क था। इसी इश्क के सहारे एक दिन वो अपना पुराना थैला कंधे पर डालकर लाठी हाथ में लिए लाहौर स्टेशन जा पहुंचा। लाहौर स्टेशन का मंजर स्टेशन पर शोर था। ट्रेन की सीटियां, मुसाफिरों की आवाजें, ठेले वालों का हुजूम। गवाला घबराकर एक तरफ खड़ा हो गया। वो हर आने जाने वाले से पूछता, भाई कराची की गाड़ी कौन सी है? लोग कभी हंसते कभी टाल देते। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। वो स्टेशन पर ही रहने लगा। कभी किसी चबूतरे पर सो जाता, कभी मस्जिद के अहाते में। एक दिन एक गार्ड ने उसे देखा, तरस खाया और पूछा, भाई तुम रोज यहाँ क्यों बैठे रहते हो? गवाला बोला, मैं हज पर जाना चाहता हूँ, मगर रास्ता नहीं मालूम। लोगों ने कहा कराची जाना पड़ता है, तो मैं कराची जाने आया हूँ। गार्ड का दिल पिघल गया। उसने कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कराची ले चलता हूँ। यूं वो गवाला बगैर टिकट और बगैर सामान के ट्रेन के एक कोने में बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐ अल्लाह, तू बड़ा करीम है, पहला कदम तूने आसान कर दिया। कराची का सफर, कई घंटे के सफर के बाद ट्रेन कराची पहुंची। गवाला हैरान रह गया। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़ वाले रास्ते और समंदर की नम हवा। वो हर एक से पूछता, भाई हज पर कहां से जाते हैं? आखिर किसी ने बताया, बंदरगाह जाओ, वहां जहाज खड़े हैं जो हाजियों को ले जाते हैं। गवाला बंदरगाह पर जा पहुंचा। वहां का मंजर देखकर वो दंग रह गया। हजारों लोग सफेद कपड़ों में, कंधों पर बस्ते, हाथों में पासपोर्ट, हर कोई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा में मग्न। वो एक किनारे खड़ा देखता रहा। दिल में बस एक ही आवाज थी, या अल्लाह, मुझे भी बुला ले, मुझे भी अपने घर का मुसाफिर बना दे। मगर उसके पास कुछ नहीं था, न पासपोर्ट, न टिकट, न पैसे। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। दिन रात वहीं बैठा रहा। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया, ये जो कुली सामान उठाने वाले मजदूर हैं, ये तो जहाज पर जाते हैं। अगर मैं इनकी तरह कपड़े पहन लूं तो शायद मैं भी जहाज पर जा सकूं। वो एक कुल्ली के पास गया और बोला, भाई अपनी वर्दी मुझे एक दिन के लिए दे दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, फिर कपड़े वापस कर दूंगा। कुल्ली पहले हंसा, फिर रहम खाकर मान गया। गवाले ने वर्दी पहनी, हाजियों का सामान उठाया और जहाज पर चढ़ गया। जब जहाज चला तो उसके दिल से सच्चे इश्क की आवाज निकली, ऐ अल्लाह, मैं तेरे घर जा रहा हूं, अब चाहे जान भी चली जाए, मगर लौटकर नहीं आऊंगा। अजमाइश का लम्हा जहाज समंदर के बीच पहुंच गया। हवा तेज चल रही थी। गवाला जहाज के एक कोने में बैठा अल्लाह का जिक्र कर रहा था। अचानक उसके दिल में एक जज्बा उभरा, क्या पता मैं वाकई अल्लाह के घर पहुंच पाऊं या नहीं। शायद अब मुझे अपने रब से मिलने का वक्त आ गया है। उसने जहाज के ऊपरी हिस्से से सीधा समंदर में छलांग लगा दी। उसे तैरना नहीं आता था। पानी ने उसे अपने अंदर समेट लिया। जहाज के एक मुसाफिर
ने उसे देखा और चीखा, मगर वो लहरों में गुम हो गया। लोगों ने कहा वो तो डूब गया, मगर हकीकत कुछ और थी। अल्लाह ने उसे जिंदा रखा। समुंदर से साहिल तक। समुंदर का पानी तूफानी था, मौजें बुलंद हो रही थीं और आसमान बादलों से भर गया था। जहाज दूर निकल गया, मगर अल्लाह की रहमत तो किसी हद में कैद नहीं होती। ग्वाला जब पानी में गिरा तो कुछ लम्हे हाथ पांव मारता रहा, फिर बेहोश हो गया। लोग समझते रहे कि वो डूब गया, मगर रबे कायनात ने अपने सच्चे बंदे की हिफाजत फरमा ली। रहमत का ज़हूर कई घंटे बाद जब सूरज तुलुआ हुआ, एक खामोश साहिल के करीब पानी की एक बड़ी लहर उठी और उसके साथ वो ग्वाला भी किनारे पर आ लगा। उसके पास सूखे कपड़े थे, न होश ठिकाने। वो नीम बेहोशी में पड़ा रहा। जब आंख खुली तो उसने खुद को एक अजनबी जमीन पर पाया। सामने लोहे की जाली, पीछे नीला समुंदर और दूर एक खूबसूरत इमारत। ग्वाले ने मुश्किल से उठकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे अल्लाह, मैं कहाँ आ गया हूं? अगर ये तेरा करम है तो आगे भी आसानी फरमा। गाय का इम्तिहान उसी वक्त उसने देखा कि जाली के उस पार एक महल नुमा घर है। घर के सहन में एक गाय बंधी हुई थी और दो आदमी उसे दूध देने की कोशिश कर रहे थे, मगर गाय बहुत तंग कर रही थी। कभी लात मारती, कभी भाग जाती। ग्वाला मुस्कुराया। उसने इशारे से कहा, अगर इजाजत दो तो मैं दूध निकाल दूं। वो दोनों पहले तो हैरान हुए, फिर एक ने कहा, ये तो हमारी जबान समझ रहा है। दूसरा भागा और अंदर जाकर खबर दी, साहिब, बाहर कोई अजनबी है जो कहता है कि वो दूध निकाल सकता है। अमीर का घर और मुलाकात उस इमारत का मालिक बंदरगाह, पोर्ट का डायरेक्टर था। अल्लाह ने उसे माल ऑफ दौलत दी थी, मगर उसका एक बेटा बीमार रहता था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर उसे ताज़ा गाय का दूध मिले तो शिफा मिल सकती है, इसीलिए वो गाय रखी गई थी, मगर कोई उसका दूध नहीं निकाल पाता था। डायरेक्टर ने कहा, जाओ उस आदमी को अंदर ले आओ। कुछ देर बाद वो गीले कपड़ों में सादा चेहरे के साथ उसके सामने खड़ा था, आंखों में नूर और चेहरे पर सुकून। तुम कौन हो? डायरेक्टर ने पूछा। ग्वाला बोला, मैं एक मुसाफिर हूं, पाकिस्तान से आया हूं, हज के इरादे से निकला था, रास्ते में समुंदर में गिर पड़ा। और तुम दूध निकाल सकते हो? अल्लाह के फजल से यही मेरा काम है। पहला मोजिज़ा। ग्वाले ने आहिस्तगी से गाय के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बीबी, डरना नहीं, मैं भी तेरी तरह अल्लाह की मखलूकन हूं। सब लोग हैरान रह गए। चंद लम्हों में वो गाय, जो किसी के काबू में नहीं आती थी, आराम से बैठ गई। ग्वाले ने सुकून से दूध दोहा, बाल्टी भर गई। डायरेक्टर की बीवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोली, आज मेरा बेटा पूरा दूध पिएगा। फौरन हुक्म दिया गया, इस आदमी को कहीं जाने मत दो, ये हमारे घर की रहमत है। इरादा और ईमान ग्वाला मुस्कुराया और बोला, मैं रह सकता हूं, मगर मेरा मकसद हज है। जब तक अल्लाह के घर की ज़ियारत न कर लूं, दिल को सुकून नहीं मिलेगा। डायरेक्टर ने कहा, तुम फिक्र न करो, हम तुम्हें हज भी कराएंगे। यूं उस गरीब के लिए एक नया दरवाज़ा खुल गया। जिसे लोग डूबा हुआ समझ चुके थे, अल्लाह ने उसी को कामयाब कर दिया। खैर व बरकत का सिलसिला कुछ दिन गुजरे। ग्वाले की मेहनत, नरमी और सच्चाई ने पूरा घर जीत लिया। डायरेक्टर की बीवी ने अपने वालिद को फोन किया। वो बड़े जमींदार थे, जिनके पास 200 भैंसें थीं। उन्होंने सुनकर कहा, ऐसे सच्चे आदमी की हमें जरूरत थी, उसे मेरे पास भेज दो। कुछ दिन बाद ग्वाला एक बड़ी कार में बैठा डायरेक्टर के ससुर के डेयरी फार्म पर पहुंचा। वहां सैकड़ों गायों और भैंसें थीं। ग्वाले ने वहां भी वही करिश्मा दिखाया। सुबह से शाम तक वो दूध निकालता रहा और देखते ही देखते दूध की पैदावार कई गुना बढ़ गई। सब दंग रह गए। दुआ की कबूलियत 3 दिन बाद मालिक ने कहा, अब तुम यहीं रहो, तुम हमारे लिए बरकत का जरिया हो। ग्वाला बोला, साहिब, मैं रह सकता हूं, मगर मेरा इरादा हज है। मालिक मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा हज भी होगा, हम तुम्हें खुद भेजेंगे। कुछ दिन बाद उसके हाथ में नया पासपोर्ट, नया लिबास और हज का वीजा था। ग्वाले की आंखों से आंसू बह निकले। ऐ अल्लाह, तेरी रहमत क्या खूब है। जिसके पास कुछ नहीं था, आज तूने उसे अपने घर का मेहमान बना दिया। रूहानी नुक्ता, अल्लाह ताला किसी के अखलास को जाया नहीं करता। जिस दिल में नीयत सच्ची हो, उसके लिए हर मुश्किल रास्ता भी इबादत बन जाता है। ग्वाला न आलिम था, न अमीर, मगर उसका दिल सिद्क से भरा था, और सिद्कत हमेशा मंजिल तक पहुंचाता है।
ग्वाले का हज और अल्लाह का करम दिन चढ़ रहा था। जद्दा की बंदरगाह पर हजारों हाजी उतर रहे थे। उनमें एक सादा सा शख्स भी था, वही ग्वाला जो कभी गांव की गलियों में दूध बेचा करता था। अब उसके हाथ में तस्बीह थी और दिल में वो शुक्रगुजारी जिसकी लज्जत सिर्फ अहले दिल जानते हैं। हे अल्लाह, तूने मुझ जैसे नाचीज को अपने घर का रास्ता दिखाया, ये तेरे फजल की इंतहा है। हरम की पहली झलक जद्दा से मक्का मुअज्जमा तक का सफर कार में तय हुआ। ग्वाला खामोश बैठा था, आंखों में आंसू। जब हरम की सफेद मीनारें नजर आईं तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ड्राइवर ने आहिस्ता से कहा, ये रहा बैतुल्लाह। बस इतना सुनना था कि ग्वाले के हाथ कांपने लगे, आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। या रब, मैं तेरी दरगाह में हाजिर हूं। मैं वही बंदा हूं जो समुंदर में गुम हो गया था और आज तेरे घर की चौखट पर पहुंच गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जब उसने एहराम बांधा और तलबियां पढ़ा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो उसके आसपास के हाजी भी रोने लगे। किसी ने कहा, ये शख्स अजीब तासीर रखता है, इसकी आवाज दिल को छू जाती है। वो खुद कुछ न समझ सका, बस रोता रहा, सजदे में गिरता रहा और अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। आंखों के आंसू और दिल की रोशनी तवाफ़े काबा के दौरान जब उसने हजरे अस्वद के करीब पहुंचकर दुआ मांगी तो देर तक कुछ न कह सका। फिर आहिस्ता से बोला, ऐ मालिक, मैं तेरे बंदों में सबसे कमजोर हूं, मगर तू सबसे बड़ा है। मैंने कभी तुझसे ज्यादा किसी को सच्चा नहीं पाया। तूने मेरी लाचारी को इज्जत में बदल दिया। मैं तेरा शुक्र अदा कैसे करूं। लोग उसके गिर्द जमा हो गए। किसी ने कहा, ये कौन है? दूसरे ने जवाब दिया, ये वही है जिस पर अल्लाह ने करम किया है। मिना, अरफात और मुजदलिफा वाले ने पूरे मनासिक ए हज खुशुआ के साथ अदा किए। मिना में कुर्बानी के वक्त उसने अपने आंसुओं के साथ कुर्बानी का खून देखा और कहा, ऐ अल्लाह, ये जानवर नहीं, ये मेरा नफ्स है जो तेरे नाम पर कुर्बान हुआ। अरफात के मैदान में जब सूरज गरूब होने लगा तो उसने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे आज माफ कर दे तो मेरा हज कामयाब है, अगर नहीं तो मैं जिंदगी भर तुझे पुकारूंगा जब तक तू राजी न हो जाए। उसी लम्हे आसमान पर हल्की बारिश शुरू हो गई। लोगों ने कहा, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली है, और ग्वाला जमीन पर गिरकर सजदे में चला गया। मक्का से मदीना तक हज के बाद काफिला मदीना मुनव्वरा रवाना हुआ। जब ग्वाला मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके कदम कांप गए। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरे महबूब के शहर में हूं। मैं कुछ नहीं लाया, बस अपना दिल लाया हूं, कबूल फरमा ले। रौजा अक़दस के सामने खड़े होकर उसने सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह। एक गुनाहगार आया है जो तेरे उम्मती होने पर फख्र करता है। उस लम्हे उसके दिल में एक रोशनी उतरी, ऐसी सुकून की लहर की जैसे पूरा वजूद नूर बन गया हो। वापसी और करामतहद से वापसी पर जब वो दोबारा उस अमीर के घर पहुंचा जिसने उसे हज पर भेजा था तो सब हैरान रह गए। चेहरे पर नूर, बातों में नरमी और दिल में अजीब इत्मीनान। डायरेक्टर की बीवी ने कहा, तुम बदल गए हो, तुम्हारे चेहरे से रोशनी फूट रही है। ग्वाला मुस्कुराकर बोला, ये सब अल्लाह का फजल है। जो उस पर भरोसा करे उसके लिए हर दरवाजा खुल जाता है। उस दिन से उस घर की बरकत बढ़ गई। जो गाय कभी किसी को दूध न देती थी, रोजाना कई लीटर दूध देने लगी। बीमार बेटा भी सेहतयाब हो गया और हर शख्स कहता था, ये उस मुसाफिर की दुआ का असर है जो हज पर गया था। आखिरी दिन कुछ अरसे बाद ग्वाले ने इजाजत ली कि वो अपने गांव वापस जाना चाहता है। अमीर ने उसके हाथ में सोने के सिक्के रख दिए और कहा, ये तुम्हारे लिए तोहफा है। ग्वाला हंस पड़ा, साहिब, मैं अब गनी हो चुका हूं, मेरा दिल माला माल है। मैं वो देख आया हूं जो दुनिया वाले सिर्फ ख्वाब में देखते हैं। वो अपने गांव लौट आया, फिर कभी दुनिया की ख्वाहिश न की। सुबह व शाम लोगों से यही कहता, अल्लाह के काम में इखलास रखो, वो खुद तुम्हारे काम बना देगा। और एक दिन फजर की नमाज के बाद
वो अपने हुजरे में खामोश बैठा तस्बीह पढ़ता रहा। फिर उसकी रूह परवाज कर गई। गांव वालों ने कहा, ये वो बंदा है जिसे अल्लाह ने हज की राह दिखाई और जिसके कदमों से बरकत फूटी। रूहानी पैगाम, अल्लाह की राह में कदम बढ़ाने वाला कभी तन्हा नहीं रहता। अगर नीयत सच्ची हो तो समुंदर भी रास्ता बन जाता है। ग्वाले की तरह हम सब के लिए यही सबक है। अल्लाह तक पहुंचने के लिए इल्म नहीं, दिल का इखलास चाहिए।